नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के एक दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को गिनाया। सीएम धामी ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उत्तराखंड में विकास की नई बयार आई है। सीएम धामी ने कहा कि पूरी उत्तराखंड में रोड के द्वारा कनेक्टिविटी देने का काम किया जा रहा है और जल्द ही प्रदेश में 1000 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ कहा कि हवाई कनेक्टिविटी की बात करें तो देहरादून एयरपोर्ट का विस्तार किया गया है और अब 1500 से ज्यादा लोग एयरपोर्ट में आ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि आज जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 2014 से लेकर अब तक हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम, अगर हम सड़कों की बात करें, आज सड़कों के क्षेत्र में जिस प्रकार से 4 धाम की जो ऑल वेदर रोडें हैं, उन रोडों पर काम हो रहा है। भारतमाला श्रृंखला के अंतर्गत काम हो रहा है। इस कोने से लेकर उस कोने तक जोड़ने का काम हो रहा है। 1000 किलोमीटर की ऐसी सड़कें और हम नहीं बनाएंगे जिससे कि हम सुगमता से, आसानी से हर स्थान पर पहुंच पाएं और लोग भी यहां पहुंच पाएं। इसके साथ ही हवाई कनेक्टिविटी में बहुत काम हुआ है। हवाई कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी हुई है, उसको और अच्छा बना रहे हैं। देहरादून का जो हमारा ये एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट में पहले 250 लोग आ पाते थे, अब जो है उसको 1200 लोगों से लेकर 1600 लोग उसमें आ पाएंगे आसानी से एक समय में। इस प्रकार के एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है, उसका अभी विधिवत रूप से लोकार्पण भी हो गया है। वहीं उत्तराखंड में राष्ट्रीय पर्व की तर्ज पर राज्य स्थापना दिवस समारोह मनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले इस समारोह को सफल बनाने की कवायद की जा रही है। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। तो स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसको भव्य रूप से मनाने के लिए तैयारियां की गई हैं। ऐसे में शासन प्रशासन भी अपने तरीके से पूरी तरह तैयार। और देहरादून के पुलिस लाइन में दरअसल ये कार्यक्रम आयोजित होगा। 9 नवंबर को मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस समारोह को भव्य बनाने के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही है। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 94 साल के हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें कि अपने ट्विटर हैंडल पर सीएम धामी ने आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा कि बद्री केदार जी से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु और स्वस्थ रहें। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। उत्तराखंड में चुनावी साल के बीच कांग्रेस ने उत्तराखंड क्रांति दल को बड़ा झटका दिया है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में यूकेडी के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सभी ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का संकल्प लिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि यूकेडी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ी ताकत मिलेगी। इतना ही नहीं, अभी यूकेडी के 400 से ज्यादा नेताओं को भी कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा। और उत्तराखंड क्रांति दल के पौड़ी इकाई लगभग कांग्रेस में सम्मिलित हुई और मनमोहन जी खुद ही अपने आप में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के और उसके बड़े हस्ताक्षर हैं, बड़े नाम हैं और इनके सहयोगी भी सब लोग बहुत सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता कांग्रेस को शक्ति देगी।
देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारी कर रही हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीतियों को धार देने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं देहरादून पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी अब एक्टिव मोड में है और 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। हालत यहाँ ठीक नहीं है। कुटीर उद्योगों का कोई काम उस दिशा में इन्होंने नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, दूर दराज तो और भी स्थिति वहाँ खराब है। इसलिए समाजवादी पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर के 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड में जनता के बीच जाएगी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कांग्रेस के कार्यक्रम को बाधित करने का आरोप लगाया। दरअसल कांग्रेस 10 नवंबर को हल्द्वानी से विजय संकल्प शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही थी, जिसमें यशपाल और उनके बेटे संजीव आर्य के स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर सीएम का कार्यक्रम रख दिया, जिसके बाद प्रशासन ने सीएम के कार्यक्रम के चलते कांग्रेस के कार्यक्रम को यहां पर स्थगित करने को कहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पूरे घटनाक्रम को तानाशाही करार दिया और कहा कि इसके विरोध में 10 नवंबर को 1 घंटे का उपवास रखा जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार द्वारा गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। इस तानाशाही रवैये के खिलाफ 10 तारीख को ठीक 12 बजे 1 घंटे का उपवास कार्यक्रम रखें। हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी इस नीति को कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, राज्य की सरकार कांग्रेस पार्टी की कमजोरी न समझे। और चूंकि आसन्न चुनाव को देखते हुए ऐसे बहुत से मौके आएंगे कि जबकि हमारी सभाएं और उनकी सभाओं के समय में टकराव हो, ये दोनों पार्टियों का कर्तव्य बनता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है, उनका हमसे अधिक ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इस तरह के टकराव से बचे और सभी को हमारे संविधान की मंशा के अनुरूप सभी को अपनी बात कहने के लिए समान रूप से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के अवसर दें। 9 तारीख को अध्यक्ष जी ने पहले ही कार्यक्रम दिया है और उस कार्यक्रम में भी हम गैरसैंण की उपेक्षा के खिलाफ हमने पहले ही तय किया था कि हम पदयात्रा करेंगे। अब उसमें 29 तारीख का एक बड़ा ऐलान जुड़ गया है और ये गैरसैंण में सबसे बड़ी अभी तक की रैली हो। प्रदेश के उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर में 3.5 करोड़ की लागत से बनने वाले शारदानाथ घाट का शिलान्यास किया। श्रीनगर में बनने जा रहे इस घाट को नमामि गंगे के तहत बनाया जाएगा। इसी को लेकर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि वाराणसी और हरिद्वार में बने घाटों की तर्ज पर इस घाट का निर्माण किया जाएगा। ये भी कहा कि 2013 की आपदा में शारदानाथ घाट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से ही स्थानीय लोगों की इसके निर्माण की मांग स्थानीय लोग कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश सरकार के किए गए कार्यों को जनता के बीच रखा। वहीं गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की, जिसमें केंद्र
पोषित योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें सांसद ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने की बात कही। इसी के साथ विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि बिजली के खराब पोल और झूलते तारों को जल्द ठीक करें। इसी के साथ सांसद ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रथम चरण में जो यहाँ पर तोक घर छूट गए, उनको दूसरे चरण में संयोजन किया जाए। तो गत समय जो बैठक थी और उसमें जो काम चिन्हित हुए थे उनके समीक्षा, उनके काम हुआ कि नहीं हुआ तो वो रहा। मैं कह सकता हूँ कि जो पिछली बार बैठक में विषय आए थे विकास से संबंधित हर विभाग की, उसमें प्रगति हुई है और काम बहुत सारे हल हुए हैं। आगामी योजनाएं, वर्तमान की योजनाएं भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के लिए सभी विभागों, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, इन सब पे विस्तृत चर्चा और एजुकेशन, ये सभी विषयों पे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।